Hello everybody, this is Sarun Kapoor. Welcome back to Edge Imprints. So today we will start with the next mock test of legal current affairs and GK series. So let's begin the test. First question is the Constitution 126th Amendment Bill 2019 is related to A, that is economically weaker section category reservation जो 10% reservation दिया गया है. B, the bill seeks to extend the reservation provided to the scheduled caste and scheduled tribes by 10 years. C, it is related to GST goods and services tax. और D, none. जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज बी. जो 126 अमेंडमेंट बिल है वो हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी के 10% रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर रहा है लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर. बट डू रिमेंबर दिस फैक्ट कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया है. और जो इसका अमेंडमेंट हमारा एक्ट है 104 है, 104 इज द अमेंडमेंट एक्ट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमेंडमेंट एक्ट नंबर एंड द अमेंडमेंट बिल नंबर. ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट. तो 126 इज द अमेंडमेंट बिल एंड 104 इज द अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा रिजर्वेशन एक्सटेंड कर रहा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी का. नेक्स्ट इज हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ए, कैप्टन सिंह सोलंकी. बी, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू. सी, बेबी रानी मौर्य. डी, लालजी टंडन. जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू. सो बहुत ही न्यूज़ में है जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, साथ साथ में जो हमारे कोरोना के टाइम में जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नर साहब कर रहे थे, दैट्स वाई न्यूज़ में थे. नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेजेंट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ए, जज दलवीर भंडारी. बी, जज नागेंद्र सिंह. सी, जज बी एन राव. डी, जज आर एस पाठक. द करेक्ट आंसर इज दलवीर भंडारी. 2012 के अंदर इनका इलेक्शन हुआ था, देन 2018 के अंदर इनके दोबारा से रीइलेक्ट करा गया है. और ये जो सभी जो जजेस हैं नागेंद्र सिंह, बी एन राव, आर एस पाठक, ये तीनों के तीनों हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इंडियन जजेस रह चुके हैं. और नागेंद्र सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन जज टू बी एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट. Next is Andhra Pradesh Government Act provide harsh punishment to those who did heinous crime against the women. तो उस एक्ट का नाम क्या है? ए, स्त्री बिल. बी, स्वाभिमान बिल. सी, दिशा बिल. डी, दिरगम बिल. जो करेक्ट आंसर इज दिशा. जो हमारा आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ ऐसा एक्ट आया है उसका नाम है दिशा बिल. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है. उसके अंदर बड़े ही हार्श पनिशमेंट किए गए हैं. एक लिमिट्स बनाई गई है कि कितने टाइम के अंदर आपको जो केस है उसको सॉल्व करना है. ठीक है. नेक्स्ट, विच स्टेट नाउ बिकम्स सेवेंथ स्टेट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रेजिडेंशियल कलर्स. ठीक है. ए, पंजाब. बी, उत्तर प्रदेश. सी, आंध्र प्रदेश. डी, गुजरात. तो हमारा करेक्ट आंसर है गुजरात की पुलिस को मिला है. उनका जो रिलेंटलेस और जो एक बहुत ही बहादुरी वाला काम करा है, उनकी सर्विस को एक सैल्यूट करने के लिए ये चीज़ उनको ये प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर दिया गया है. नेक्स्ट, विच लो कमीशन रिपोर्ट recommended for the suitable legislation towards assisted reproductive technologies practices being followed in the country. A, 228. B, 274. 227. 229. जो हमारी लो कमीशन रिपोर्ट पूछ रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर है 228. देखिए जो हमारा जो सरोगेसी है वैसे ही बड़ा न्यूज़ में रहता है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए एक सूटेबल लेजिस्लेशन की 222 में 8 में बात की गई है और ये एक्ट भी रिसेंटली पास हुआ है. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट. उसके बाद हाउ मैनी कंज्यूमर राइट्स हैव बीन पुट अंडर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009. द 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं या 8 हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर है 6 राइट्स हैं जो हमारे सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास किया गया है. और उसमें जो राइट्स हैं, राइट 1 इज़ राइट टू सेफ्टी. ठीक है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, देन राइट टू चूज, देन राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, देन राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल. तो दीज आर द 6 राइट्स विच आर इन दिस एक्ट. ओके. और जो हमारी सेंट्रल जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो भी बनाई गई है. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाइल्ड अ केस इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग CAA दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. ए, UNSC दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट.
सी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, डी नन ऑफ द अबव। जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज सी, जो हमारी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो हमारी है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करा था चैलेंज करते हुए सीएए को। नेक्स्ट है लेबर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट, डी रेजिडरी मैटर है। तो हमारा करेक्ट आंसर है रेजिडरी मैटर, रेजिडरी सॉरी द कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें देखिए जो हमारा 7th शेड्यूल हुआ है उसमें कितनी लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं। अब हर किसी का कि यूनियन लिस्ट के ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों बना सकती हैं। ठीक है, रेजिडरी मैटर मतलब जो तीनों में मेंशन नहीं है। तो जो लेबर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है ड्यू टू द कोरोना वायरस, दैट्स वाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देन एनिमल्स आर द लिविंग एंटिटीज एज स्टेटेड बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट in case of A. Karnail Singh and others versus State of Haryana, B. Ritesh Kumar versus State of Haryana, C. Manoharan versus State of Punjab, D. None of these। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा करनैल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दिस इज़ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन कि एनिमल्स को लिविंग एंटिटीज़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, और साथ साथ में उन्होंने कहा कि जो हमारे जो हरियाणा के रेसिडेंट्स हैं आर द लोको पेरेंट्स। ठीक है, मतलब कि वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स आर द पेरेंट्स ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक, उनको तो ध्यान रखना चाहिए। सो दीज आर द 10 questions ऑफ मॉक टेस्ट 2। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। It really motivates me, and do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications automatically. Thank you so much. Hope to see you all in the next session.